Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma and I welcome you all at my regular class at Unacademy CSI Unit channel. So dear all, my referral code is Amitastin. You can see that is here. And today I am going to discuss about the some special kind of matrices, special type of matrices, their key points, some questions and also the concepts. Okay, so चलिए मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, गेट क्वालिफाइड हूँ और एनबीएचएम एग्जाम भी क्वालिफाइड हूँ और लेट अस स्टार्ट टू नो फर्स्ट कि मेरी अदर क्लासेस कौन कौन सी हैं. या द फर्स्ट वन इज एन इम्पॉर्टेंट क्लास. ये एंटाइटल भी इसी नाम से है, इम्पोर्टेंट क्लास से ही, जो कि मंडे टू फ्राइडे होती है और 11 AM पर होती है. लेकिन अभी इसकी जगह हम कुछ गेट का क्रैश कोर्स लाने जा रहे हैं, जो कि आएगा आपका 45 डे क्रैश कोर्स फॉर द गेट एग्जाम. सो दैट मीन्स यहाँ पर हम क्वेश्चंस जो रखेंगे, जो 11 वाली क्लास है, इसमें हम जो है गेट के क्वेश्चंस को लेके आने वाले हैं आप लोगों के लिए. सो दैट इज अ गुड थिंग. 45 डे राइट ना. सो ये आपका कोर्स शुरू होने वाला है. आप जल्दी जल्दी से जो है बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल वाई एनकैडी CSI नेट को, सो दैट आपको टाइमिंग लिस्ट का नोटिफिकेशन मिलता रहे कि किस दिन क्लासेस हो रही है. वो क्लासेस भी मंडे टू फ्राइडे ही होगी और प्लेटफॉर्म अनअकैडमी CSIR नेट ही रहेगा. अनअकैडमी CSIR नेट एक चैनल है यूट्यूब पे. जैसे ही आप यूट्यूब पे लिखेंगे वाईफाई स्टडी CSIR नेट और अनअकैडमी CSI नेट, यू विल गेट दिस चैनल. अनदर वन इज अ रेगुलर क्लास जिसमें अभी आप हैं. इसमें हम CSIR मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही सारा का सारा डिस्कशन करेंगे. ये पूरी की पूरी बेस्ड होगी CSIR मैथमेटिक्स से. मंडे टू फ्राइडे होती है, टाइमिंग होता है जी 5 PM और प्लेटफॉर्म होता है अनअकैडमी CSIR नेट चैनल. राइट. सो आप जानते हैं कि सारी क्लासेस अनअकैडमी CSIR नेट चैनल पर ही हैं या कोई और भी हैं. तो देखते हैं जी. यस, स्पेशल क्लास जो कि एवरीडे होती है और प्लेटफॉर्म होता है अनअकैडमी. टाइमिंग है 8:30 AM. सुबह में रखी हुई है हमने क्लास को. सो टाइमिंग के लिए आप बेटर है कि, क्योंकि टाइमिंग चेंज होता रहता है इस क्लास का, आप फॉलो वाले बटन पे क्लिक करके रखें सो दैट आपको अकॉर्डिंगली नोटिफिकेशन मिलता रहे. अनदर वन इज अ प्लस क्लास जो कि अभी बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएंगी और इसका टाइमिंग 11 AM होगा, जिसमें मैं रियल एनालिसिस को शुरू करने वाला हूँ. और देखिएगा बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से चलेंगे जिससे कि पूरी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो हमें सब्जेक्ट की और हम क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर सकें. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू हियर कि प्लस क्लासेस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है. तो आप सब्सक्रिप्शन जल्दी जल्दी से ले लीजिए और उसके लिए यूज कीजिए अमितस 10 कोड को, रेफरल कोड अमितस 10 को. ठीक है ना. सो चूंकि मैं इसको आज ही ऑलरेडी भेज चुका हूँ, उसका पूरा का पूरा डिटेल, पूरा क्लासेस का प्लान जो है कि स्ट्रक्चर्ड होती है, तो पूरी स्ट्रक्चर मैं इसकी भेज चुका हूँ. सो जल्द ही ये आप लोगों को दिखना शुरू हो जाएगी अनअकैडमी ऐप पर. सो व्हाट इज द प्रोसेस टू टेक द सब्सक्रिप्शन, मैं सबसे पहले आपको ये भी बता देता हूँ. हाउ टू टेक द सब्सक्रिप्शन. सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप. अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए. अपने मोबाइल में अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए. देन गो टू द नेट एग्जाम कैटेगरी, click on the CSIR UGC net button and click on the get subscription button and you will reach to this page जिस पे मैंने पूरा डिटेल दिया गया है 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन का, 3 मंथ के, 6 मंथ, 12 और 24 मंथ. यानी कि मंथ वाइज अगर हम आपको कहें तो आप 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ, 12 और 24 मंथ का ही सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. सो आप कहने लोगों की 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लूं, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. आइदर यू हैव टू टेक द सब्सक्रिप्शन फॉर द 3 मंथ और द 1 मंथ. राइट. सो नाउ देन इनके रेस्पेक्टिव अमाउंट व्हाट यू हैव टू बी पे फॉर दिस वन, ये भी लिखा हुआ है, जो कि अभी हाइक होने वाला है. बेटर है कि आप जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लें, मैं आपको पहले बता रहा हूँ बेटा. सो बट अगर आपने यूज कोड किया जो अभी मैंने आपको बताया था, दैट मीन्स द कोड अमित10, अगर आपने इस कोड को यूज कर लिया सो यू विल गेट द 10% ऑफ फॉर द ईच सब्सक्रिप्शन. मच बेटर, मैं स्पेशली रिकमेंड करता हूँ, यू हैव टू फोकस ऑन द 12 मंथ सब्सक्रिप्शन. 12 महीने इनफ होते हैं हमारे किसी भी वर्क को, किसी भी एग्जाम को क्लिक करने के लिए. होते तो 6 ही महीने काफी होते हैं, लेकिन मैं ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ. मैं ये मानता हूँ कि भाई बिल्कुल आप अपने आप को ये जूम करके चलिए जब प्रिपरेशन में चलते हैं कि हमें कुछ नहीं आता है. ठीक है, भले आपको बहुत कुछ आता हो, तो आप हो सकता है कि 6 महीने में क्लिक कर जाएं, लेकिन 12 मंथ इज सफिशिएंट फॉर एनी टाइप ऑफ द प्रिपरेशन फॉर द एनी एग्जामिनेशन. ठीक है ना. सो स्कॉलरशिप एग्जाम कोई भी हो बहुत होता है बेटा इसके लिए. सो दिस इज द रेफरल कोड इज आल्सो मेंशन हियर. जस्ट प्रोसीड टू पे पे क्लिक कीजिएगा एंड यू विल गेट योर सब्सक्रिप्शन. मैं आपको बता देता हूँ कि सब्सक्रिप्शन लेने के क्या बेनिफिट है. देखो बेटा, आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो ये चिंता खत्म हो जाती है कि हमें कोर्स कंप्लीट कैसे होगा, कैसे नहीं होगा.
ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की होती है, वो आपको कोड करा करके देगा कैसे भी हो। उसके सारे पीडीएफ नोट्स मिल सकते हैं आपके, उसके लाइव क्लासेस में, मॉक टेस्ट में, इन सब में आप इन्वॉल्व होंगे, डाउट सेशन होंगे तो उन सब में आप होंगे इन्वॉल्व, तो दैट मीन्स देयर इज नो प्रॉब्लम, आप सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकोगे। नॉट इवन टू द पर्सन जिसको आप के लिए सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, इवन दो आप सभी एजुकेटर को एक्सेस कर पाएंगे। तो जल्दी जल्दी से मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए अमित10 और टेक द सब्सक्रिप्शन नाउ। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम, क्योंकि हम क्या क्या ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहले मैं ये बता देना चाहूंगा आपको, हमने मैट्रिक्स के बारे में जाना। मैट्रिक्स क्या होती है? एक रेक्टेंगुलर एरे। अ मैट्रिक्स इज जस्ट एरे हैविंग m rows and n columns, यानी कि सिंपली अ रेक्टेंगुलर एरे है, ठीक है ना। तो रो भी है जी, कॉलम भी है, इसे मैट्रिक्स था। फिर हमने मैट्रिक्स के बारे में जाना कि भाई रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जब सिंगल रो हो, कॉलम कितने भी हो उसके बाद। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जब एक ही कॉलम हो और रो कितनी भी हो, राइट। तो हमने थोड़ी थोड़ी उनकी टाइप्स देखी, भाई रो मैट्रिक्स किसे, कॉलम मैट्रिक्स किसे कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स किसे कहेंगे, क्या जीरो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है? तो ये भी आंसर्स दिए गए नोट की फॉर्म में। और फिर हमने अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर की बात की, तो हमने कहा कि जीरो मैट्रिक्स क्या लोअर अपर ट्रायंगुलर होती है, इन सब चीजों के बारे में बात की हमने। तो दैट मीन्स ये सारी प्रॉपर्टी और एंड किया था हमने एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिसेस, राइट। सो एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिसेस हम जान चुके थे सबसे लास्ट में, और अब हम कुछ जानते हैं स्पेशल काइंड या स्पेशल टाइप और स्पेशल नेम्ड मैट्रिसेस को। देखो भाई, क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, एग्जामिनर इन नेचर से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछता ही है आपसे, कई क्वेश्चंस बचते हैं। तो ट्राई कीजिएगा अंडरस्टैंड करने की, जो मैं आपको यहाँ पर कन्वे करना चाहता हूँ, ठीक है ना। एज यूजुअल सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ एवरीथिंग इज वर्किंग विद दिस सॉफ्टवेयर, सो दैट इज वर्किंग प्रॉपरली, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो चलिए जी शुरू कर देते हैं हम कि हमारे पास न्यू मैट्रिसेस में कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के बारे में, ठीक है ना जी। तो लिखिएगा सिंगुलर और या एंड लिख लेते हैं भाई, दोनों को बताएंगे ना, एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो लेट अस सी, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स। सो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो गया? स्क्वायर। A square matrix A, capital A, is said to be singular. कब? If determinant of this matrix is, if determinant of this matrix is equal to 0। तो जैसे ही हमारे दिमाग में आता है ये बात की, यानी कि हमें कहीं भी एक ऐसा वर्ड दिखाया जाए, दे जाए, जिसमें पूछा है कि दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉट सिंगुलर, तो हमारे माइंड में एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए, यानी कि हमें इसकी डिटर्मिनेंट चेक करनी है। फॉर एग्जांपल, कोई आपको क्या कहे, एक एग्जांपल दे दे एक मैट्रिक्स का ए 2 4 1 2, राइट। सो पूछे कि चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए इज ए सिंगुलर और नॉट सिंगुलर, तो आपको क्या करना होगा? यू हैव टू डिटरमाइन इट्स डिटरमिनेट, वट एवर इज द वे डिटरमिनेंट निकालने का, आप कोई भी प्रोसेस फॉलो करें, बस आपको डिटरमिनेट देखना है। सो व्हाट हैपन, द डिटरमिनेट इज 4 minus 4 which is equal to 0। this implies that the matrix A is singular, ठीक है ना जी। तो हमें ये मालूम हो गया कि सिंगुलर मैट्रिक्स का ये हो, इस सिंपल हमें डिटरमिनेट देखना है। तो चलिए जी, अब नॉन सिंगुलर में क्या होगा? नेचुरल हो गया, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be non-singular। A square matrix A is said to be non-singular if क्या होना चाहिए? यानी कि डिटरमिनेंट शुड नॉट इक्वल टू 0 जी बच्चा जी, ठीक है। भाई सिंगुलर का मतलब है कि डिटरमिनेंट 0 और नॉन सिंगुलर का मतलब है डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। सो फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर हमने कोई मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 1 एंड देन
जैसे ही हमें सिंगुलर या नॉन सिंगुलर की एग्जामिनर बात करता है हमसे, तो हमारे माइंड में तुरंत आना चाहिए कि डिटर्मिनेंट. सो व्हेनेवर आई एम डिटरमाइन द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज व्हाट? Simply a 1 minus 6, which is equal to a minus 5, and this is not equal to 0. This implies that the matrix A is non-singular. Hope the concept of a singular and non-singular matrix is clear to all of you. Simply कहाँ अप्रोच करनी है? हमें अप्रोच करनी है कि वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसा है. जीरो तो सिंगुलर जी, और नॉट जीरो तो नॉन सिंगुलर. चलिए एक और हम मैट्रिक्स को देखते हैं. देन अनदर वन इज है, सबसे पहले और सबसे अच्छी सी आती है जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स. काफी सारी चीजें पूछी जाती हैं इसकी, डायमेंशन पे रिलेटेड इसके बेसिस भी कभी कभी यूज होती हैं, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी यूज होती हैं. आइगन वैल्यूज पे बेस भी आ जाता है ऐसी मैट्रिक्स के क्वेश्चंस, ठीक है. और कुछ रिलेशंस में भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स से. दोनों ही एग्जाम, चाहे वो नेट का हो या गेट का हो, दोनों के लिए यह इंपॉर्टेंट है. तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं. ए स्क्वायर, देखो अभी यहाँ पर भी क्या यूज किया हुआ है? स्क्वायर. The word square is important. A square matrix A, इससे क्या फायदा होता है हमें इन चीजों को आइडेंटिफाई करने से? अगर हमें मैट्रिक्स स्क्वायर ना दी हुई और आपसे कहे कि चेक वेदर द फॉलोइंग इज सिमेट्रिक और नॉट सिमेट्रिक, तो आप स्क्वायर देखते खत्म कर दो, कोई मतलब नहीं है, फिर वो आपकी जो है सिमेट्रिक होगी, ठीक है ना. ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कैपिटल ए इज इक्वल टू, मैंने इस नोटेशन में रख दिया, ए आई जे is said to be is said to be symmetric if A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A. तो इसके बारे में तो हमने कल पढ़ाई था. ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? इंटरचेंजिंग ऑफ अ रो इनटू द कॉलम, और सिंपली कहूँ कॉलम इनटू द रो. सो जब रो को हम चेंज करते हैं तो वो कॉलम में, कॉलम वाले आपके रो में कन्वर्ट हो जाए. तो अब इसने कहा कि यदि अगर ऐसा हुआ ट्रांसपोज लेने के बाद वो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों सेम आ जाए, तो हम मैट्रिक्स को कहेंगे ये मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक है. देखो क्या है, हमारे पास तो सिर्फ मैट्रिक्स थी, हमने नेचर्स देखी, ट्रांसपोज देखा हमने कभी कभी तो सेम आया, तो हमने कहा इसको क्या नाम दे, तो हमने नाम दिया कि ऐसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे. ठीक है ना बच्चे? सो दैट इज अ थिंग. तो सर क्या हमारे पास एग्जाम्पल है? बिल्कुल है. देखो बनाने का मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ. ऐसे एग्जाम्पल बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं. हमने सिंपली ले लिया जो डायगोनल पे एलिमेंट है, मैं 2x2 मैट्रिक्स ले रहा हूँ, डायगोनल पे तो आप एलिमेंट डिफरेंट रख लीजिए, रख सकते हैं, कोई भी सेम रखें या डिफरेंट रखें, नो मैटर, देयर इज नो कंडीशन ऑन द डायगोनल एलिमेंट. मैंने एक मान ले लिया, जीरो ले लिया, डिफरेंट ले लिया, राइट. बट ये जो ऑफ डायगोनल पे 2x2 की बात की मैंने, राइट, इनको मुझे सेम रखना है, तो मैट्रिक्स बना बन गई है सिमेट्रिक. अब आप नोटिस कीजिए इसका क्या होगा ट्रांसपोज. सॉरी, A transpose is what? The A transpose 1 2 and 2 0. सर ये तो सेम ही रहा. So this implies that as A is equal to A transpose, so therefore A is symmetric matrix. Symmetric matrix. अब सर आपने 2x2 तो बना दी, हमें कैसे पता लगा 3x3 बनाएंगे? बच्चा ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आप 3x3 भी बनाने के लिए चलेंगे, तो यहाँ पर तो आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए ए बी सी. मैंने डायगोनल के लिए कंडीशन ही नहीं डाली है इसने कुछ भी, ठीक है ना. बिकॉज जैसे भी आप उसको रो और कॉलम में इंटरचेंज करते हैं, तो जहाँ डायगोनल एलिमेंट है वो तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट वहीं रहते हैं, तो कोई चेंज नहीं आता है. लेकिन अगर ये वाला एलिमेंट मेरा ए वन वन है, तो ये वाला भी ए वन वन ही होना चाहिए. तो मैंने कहा ये वन है, दैट मीन्स अगर मेरा फर्स्ट रो में सेकेंड एलिमेंट कोई जो भी है वही सेम यहाँ पर आना चाहिए जी. ये मैंने कहा कि ये मेरा 2 है, सो दैट हैज टू बी 2 हियर. एंड मैंने कहा ये 3 है, तो दैट हैज टू बी 3 हियर. सो दैट मीन्स ये ऊपर वाले एलिमेंट और नीचे वाले एलिमेंट तो सेम रहते हैं, जबकि ये इंडिपेंडेंट रहते हैं. तो इसी तरीके से हम फ्री वेरिएबल्स भी यहाँ से निकालते हैं. एग्जामिनर कभी कभी हमसे पूछता है कि कितनी इसकी डायमेंशन है. डायमेंशन मींस अ नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स. तो फ्री वेरिएबल्स कितने हैं? अब आप नोटिस कीजिए इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने? 4 इस मैट्रिक्स में, राइट. ये तो फ्री हैं, इनकी तो चॉइस फ्री है, कुछ भी हो सकते हैं ये. तो दो तो ये हो गई जी आपके पास, और इन दोनों में से तो एक ही है ना, +1, दैट इज इक्वल टू 3. सो इसी चॉइसेस को आप देखते हो. अगर आप ऐसे देखेंगे, ये n क्रॉस n देखेंगे, तो देखो 3 तो यही हो गए आपके पास,
3 एलिमेंट तो ये हो गई जी। टोटल एलिमेंट कितने थे इसके अंदर? हाँ, 3 इंटू थ्री दैट इज 9। टोटल एलिमेंट थे 9, राइट। और जिसमें से 3 तो आपके पास ये फ्री हो गए, लेकिन इधर से कितने और इधर से कितने? 3 और 3, ये तो डिपेंडेंट है एक दूसरे के पास, तो 3 ये प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 6। लेकिन सर जनरल फार्मूला कैसे बनाएंगे आप? क्या जनरल फार्मूला हम बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अब आप नोटिस कीजिए, मैंने एक जनरल फार्मूला बनाने के लिए कि इसकी डायमेंशन कितनी है, मैंने कहा भाई ये तो मेरे पास a11 a22 डॉट 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 n है, और जो जितने एलिमेंट यहाँ पर होते हैं वही सेम एलिमेंट यहाँ पर होते हैं, राइट ना, सिमेट्रिसिटी के लिए। तो मैंने कहा कि टोटल एलिमेंट्स जो हैं इसके अंदर, टोटल एलिमेंट्स जो हैं n स्क्वायर हैं, राइट। डायगोनल पे एलिमेंट कितने हैं? डायगोनल एलिमेंट्स आर n, राइट ना, these all are the n एलिमेंट्स। सो ये तो हमेशा ही फ्री होते हैं, हमारे पास कोई इशू नहीं। तो ये कितने बचे हमारे पास इधर? ये बचे जी आपके पास दीज टोटल जो है n स्क्वायर में से मैंने n निकाल दिए, तो ये और ये मिलाने के बाद ये और ये दोनों मिलाने के बाद कितने हुए? n स्क्वायर माइनस n। तो इसमें से मैंने n निकाल दिए, तो टोटल n स्क्वायर में से, राइट ना। अब मैंने कहा कि यहाँ पर कितने हैं, सिर्फ मुझे क्योंकि इंडिपेंडेंट चाहिए जो फ्री है बिल्कुल वेरिएबल, सो दैट मीन्स ये तो इस पर डिपेंड करते हैं, तो उसका मतलब फ्री कितने हुए? अगर मैं कहूँ कि सिर्फ यहाँ पे कितने एलिमेंट है, तो दीज एलिमेंट आर n स्क्वायर माइनस n बाई 2, ओके ना। सो अब ये फ्री हुए आपके पास n स्क्वायर माइनस n बाई 2 प्लस आपके पास n थे फ्री, सो दैट मीन्स व्हाट यू आर गेटिंग n plus 1 by 2, that is the dimension of the symmetric matrix। ऐसे ही आप सब मैट्रिक्स की निकाल सकते हैं बेटा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। सो चलिए, होप आपको बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिल गई होंगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका मैं कहूँ कि अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो वो ही सेम मैट्रिक्स मुझे मिल जाए, ऐसी मैट्रिक्स को मैं सिमेट्रिक और रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलता हूँ। तो चलिए, सिमेट्रिक जान लिया है तो इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। What is that matrix? The skew symmetric matrix. A skew symmetric matrix क्या होती है सर? ये skew symmetric matrix ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको करने से पहले मैं एक बार चेक करूंगा बेटा सॉफ्टवेयर मेरा वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, कभी कभी ये गड़बड़ करता है तो मुझे दिक्कत हो जाती है। नहीं, दैट्स वर्किंग, देयर इज नो प्रॉब्लम नाउ, ओके ना, सो वी कैन वर्क। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सो दैट मीन्स इसमें भी वर्ड क्या हो गया है जी? यूज स्क्वायर हो गया है। स्क्वायर हम स्किप नहीं कर सकते। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जी is said to be is said to be skew symmetric, is said to be skew symmetric if a transpose is equal to माइनस है। अब आप नोटिस करो, सिमेट्रिक तो आप जानते थे ना, इसने एक वर्ड एक्स्ट्रा ही तो यूज कर दिया, स्कीव लगा दिया। दैट मीन्स अगर कभी भी ऐसा हुआ कि मैं मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूं और जो मेरे पास ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स हो, जो हमने मैट्रिक्स की ट्रांसपोज लेने के बाद ऑब्टेन की मैट्रिक्स, वो माइनस टाइम ऑफ ए मैट्रिक्स है, ओरिजिनल मैट्रिक्स के माइनस टाइम है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्किप सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके जी, तो चलिए ऐसी मैट्रिक्स का एग्जांपल भी देख लेते हैं हम। सर कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे ऐसे एग्जांपल का? ऐसे एग्जांपल को हमें कैसे कंस्ट्रक्ट करना होगा? हमने कहा कि ठीक है जी, एक मैट्रिक्स ले लीजिएगा, हमेशा ही ध्यान रखिएगा डायगोनल पे एलिमेंट आप फिक्स कर दीजिएगा 0, चाहे कितनी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स ले रहे हो आप बेटा, ठीक है। और जो ये आपके रेस्ट एलिमेंट है दिस एंड दिस, ऊपर वाले को एक अगर 5 है तो दूसरे वाला -5, यानी कि कोई एक एलिमेंट ए है तो माइनस टाइम ऑफ दिस। अब आप नोटिस कीजिए, जैसे ही मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा, whenever I am going to determine the transpose of the given matrix A is equal to 0 5 minus 5 0, we will get 0 and 5 minus 5 and a 0, right? I am just writing it, मैं माइनस कॉमा ले लो इसमें से, so what I will get 0 5 minus 5 and 0 which is equal to a minus a, okay now, so this implies that A transpose is equal to a minus a, hence आपके पास क्या होगा? This implies A is skew symmetrics। अब आप नोटिस कीजिए, जब आपने माइनस कॉमन लिया
तो डायगोनल एलिमेंट्स इफेक्टेड होने वाले थे, ठीक है ना। चाहे आप इन्हें प्लस ले लेते चाहे माइनस ले लेते, कभी भी मैट्रिक्स आपके पास से मैट्रिक्स नहीं आने वाली है अगर ये एलिमेंट अदर देन जीरो हुए तो यानी कि डायगोनल पे जो एलिमेंट होंगे हमेशा ही जीरो होंगे। एक छोटा सा स्टेटमेंट बन के आ गया। स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास कैसी आ गई, हमेशा ही उस पे डायगोनल एलिमेंट्स जो है जीरो होने वाले हैं, ठीक है ना। दैट्स अ गुड थिंग। वन मोर थिंग आप नोटिस कीजिएगा, सर आपने तो 2 की बताई, 3 की मैं बहुत सारी बातें बता सकता हूँ यहाँ पर आपको। आपने 3 क्रॉस 3 की भी लोगे आपको कोई इशू नहीं है, सबसे पहले तो 0 0 और 0, n क्रॉस n की भी लोगे तो कोई भी इशू नहीं है, राइट ना। सो सबसे पहले तो हमने क्या किया, 0 0 0 डायगोनल पे रख दिया। उसके बाद आप जो भी एलिमेंट लिखना चाहते हैं आप ना लिख लीजिए 1 2 और 3 लिख दिया सर हमने तो, और नीचे सब माइनस करके लिख दीजिए, दिस इज अ -1, दैट इज अ -2 एंड दैट इज अ -3, कोई इशू नहीं है। दिस मैट्रिक्स इज अ बी, then definitely the what is the transpose of the b transpose is what, that is equal to 0 1 2 -1 0 and a 3, -2 -3 and a 0. So what is this, take the minus common, that means what you will get, you will get a 0 1 2 -1 0 and a 3 -2 -3 and a 0. So what is this, this is a minus time of a b, so simply क्या हो गया, this implies that b is a skew symmetric matrix. As usual, अगर कोई आपसे पूछ ले कि what is the dimension of such a matrix, यानी कि number of जो free variables हैं, अब आप नोटिस कीजिए इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट, 4, यानी कि n स्क्वायर यानी कि कितने हुए जी, 4 एलिमेंट्स, ओके। डायगोनल के एलिमेंट कैसे हैं, डिपेंडेंट है, फिक्स है ना, जीरो वैल्यू, तो इसको तो कुछ भी कर नहीं सकते हम। उसके बाद बचे कितने एलिमेंट, अब ये वाला तो इस पर डिपेंड करता है, तो यानी कि यहाँ बचे कितने आपके पास, देखा जाए तो एक ही तो रहा आपके पास, सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, टोटल एलिमेंट थे आपके पास 4, राइट। दो ये डिपेंडेंट हो गए आपके पास, सो एन स्क्वायर -2 ये हो गया आपके पास। अगर हम देखने से देखें तो सिर्फ एक ही तो है आपके पास सिंपली, राइट ना। तो अब यहाँ पर अगर हम आते हैं, ये भी डिपेंडेंट है हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट, बट ये 3 जो है ये फ्री, यही 3 फ्री वेरिएबल्स हैं हमारे पास ओनली, ये तो डिपेंडेंट उस पर जाते हैं डिपेंडेंट। लेकिन सर जनरल फार्मूला क्या बनाएंगे, बिल्कुल आप बना सकते हो जनरल फार्मूला भी। अब आप नोटिस कीजिए डायगोनल पे अब आप क्या करने वाले हो, हमेशा ही डायगोनल के तो जीरो एलिमेंट होता है, यानी कि डिपेंडेंट है ये तो, राइट ना, दिस इज अ जीरो एलिमेंट्स ओनली। नाउ बट अपर साइड जो एलिमेंट है, अपर बचे कितने, टोटल एलिमेंट थे कितने, एन स्क्वायर, ये कितने एन, तो एन स्क्वायर में से एन निकाल दिया आपने, आपके पास कितने बचे, एन स्क्वायर -n, और ये कितने हुए, ये और ये मिलाने के बाद हुए ऐसे ऊपर के और नीचे के, यानी कि जो ट्रायंगुलर पोर्शन है डायगोनल से ऊपर वाला उसके एलिमेंट है एन स्क्वायर -n, और नीचे आपके पास नीचे वाले के दोनों को मिलाने के बाद है लोअर और अपर पोर्शन को। सो नाउ देन अगर मैं कहूँ कि नीचे वाला तो ऊपर वाले का माइनस टाइम ही होता है, यानी कि डिपेंड करता है उस पर, जो आएगा उसी का माइनस टाइम आएगा, सो दैट मींस व्हाट हैपन, व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज अ n स्क्वायर -n/2, अगर मैं सिंपली ये कहूँ आपको, सो व्हाट हैपन, इसको तो ऐसे ही रहने दो, सो अगर मैं सिंपली ये कहता हूँ दिस इज अ n स्क्वायर -n/2, दिस इज द डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सो अब हमें n तो ऐड नहीं करने क्योंकि वो तो ऑलरेडी फिक्स हो गए हैं, ठीक है ना। So this is the only dimension. This implies that a dimension of free variable in this cube symmetric matrix is equal to what, n square n by 2। अब यहाँ 2 ऑर्डर की थी तो आप रखिए 4 2 by 2, what is that, that is equal to 2 by 2 which is equal to 1, आया था ना 1 आपका आंसर यहाँ पर, what, this is a 1, so that is you are getting सिंपली। अब नीचे आपके पास कितना था, यहाँ पर n की वैल्यू थी 3, पुट कीजिए इसमें 3 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर -3 by 2 which is equal to 9 3, that is a 6 by 2 which is equal to a 3, so you are getting the answer 3। तो अब कितने भी ऑर्डर की आपको मैट्रिक्स दे दे आप इजीली उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये बातें तो रही हमारी किस चीज के बारे में, हमारी बातें हुई कि भाई इस एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी डायगोनल पे हमेशा जीरो होते हैं, उसकी डायमेंशन भी हमें निकालनी आ गई, कैसे हम निकालते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी डिटरमिनेंट की, क्योंकि इसकी डिटरमिनेंट की भी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, राइट। नोटिस कीजिए मैं जब डिटरमिनेंट डायगोनल पे तो एलिमेंट जीरो है, अगर मैं कोई भी यहाँ एलिमेंट रखने वाला हूँ, नोटिस कीजिए जीरो ए माइनस ए रखूंगा और जीरो, right now. So whenever I am going to find out the determinant of this matrix, what happens, this will be a square, okay,
जैसे कि यहाँ पर कितना है 25 25। सो मैं कह सकता हूँ कि दिस इज अ 5 स्क्वायर। सो नथिंग, अगर आपके पास इवन ऑर्डर की है मैट्रिक्स, इफ सिंपली क्या गया, इफ A is skew symmetric matrix of even order, then determinant of A is equal to perfect square। तो आपको कभी भी एग्जाम में ऐसा 4 क्रॉस 4 पे नहीं होगा, नहीं बेटा सब पे होगा, किसी पे भी देख लेना, ठीक है ना। सो द डिटरमिनेंट विल बी द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो व्हाट हैपन इन दिस केस, जो भी आप एग्जाम में जाएं और ऐसा कोई दे दे कि भाई व्हाट इज इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख रहा है आपको कि ये मैट्रिक्स की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ऑप्शन में आपको कोई दिए हुए हैं 2 5 25, या कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो परफेक्ट स्क्वायर दिया होगा, अगर इवन ऑर्डर की होगी तो उसको ही क्लिक करना है, ना कि निकाल के देखना। एग्जामिनर बहुत बड़ा कोशिश करता है 8 क्रॉस 8 की या 10 क्रॉस 10 की आपको मैट्रिक्स दे देगा और पूछेगा निकालिए निकालिए इसकी डिटरमिनेंट, तो वहाँ आपको निकालना नहीं है, नीचे देखनी है मैट्रिक्स की वो मैट्रिक्स कैसी है और उसके अकॉर्डिंगली आपको उसका डिटरमिनेंट निकालना होता है। तो अगर सर ऑड ऑर्डर हो गया तो वो भी हम देख लेते हैं। इफ A is skew symmetric matrix of odd order, then determinant of A is equal to, देखते हैं यहाँ से क्या आती है, आपने ये मैट्रिक्स ली थी ना, सो लेट अस सी दैट दिस वन कि क्या इसकी डिटरमिनेंट आती है। तो मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ यहाँ से। सारे क्लियर करने हैं। सारा क्लियर नहीं कर रहा है हमें, बस इसके लिए ही हमने देखने के लिए, चेक करने के लिए इस पोर्शन को ही हम सिर्फ फ्री क्लियर कर रहे हैं, ओके ना। सो लेट अस सी दिस वन। मेरे पास ये मैट्रिक्स थी जी, ठीक है। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए चलो चलते हैं हम इसकी। सो यहाँ से शुरू किया हमने, मान लिया सो रो वाइज ले रहा हूँ मैं, सो दैट मीन्स जीरो वट एवर द वैल्यू नो मैटर, माइनस माइनस प्लस हो गया जी, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 1। नाउ देन इसको आप खत्म कर दीजिए, इसको खत्म कर दीजिए, तो कितना बचा आपके पास जीरो, और प्लस में कितना आ गया जी, दैट इज इक्वल टू 6, राइट। माइनस माइनस कितना हो गया, -3 × 2 दैट इज इक्वल टू प्लस। उसके बाद फिर प्लस आ गया जी आपके पास, यानी कि -2 आपने ले लिया। सो जस्ट आपने इसको फ्री कर दिया जी, और नाउ इसको फर्स्ट वाले को फ्री कर दिया। व्हाट यू आर गेटिंग ए 3 माइनस 0। सो व्हाट इज दिस वैल्यू, 6 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ मैं आपको कहना चाहूंगा, आप यही नहीं, आप ए बी सी कुछ भी रख के देख लीजिए बेटा, even though if you will take 0 a b and c, and this value will be 0 and this is a 0, obviously this value is a minus a, that is a minus b, and that is a minus c. Whenever you are finding the determinant, you will get this determinant is equal to a 0 anyhow at any rate, okay। सो ऐसा ही होगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है हमारे पास, ऑड ऑर्डर की जब भी आपके पास इफ एरियस की सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, देन डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज 0। तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हमें, कितनी सारी पता लग गई हमें बातें। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट 0, डायमेंशन एंड स्क्वायर माइनस n बाई 2। ओके, हमें पता लग गया अगर इवन ऑर्डर की है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसका डिटरमिनेंट जो होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, और अगर ऑड ऑर्डर की है तो डिटरमिनेंट विल बी द 0 जी, ठीक है। चलिए कुछ और अदर मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। अनदर मैट्रिक्स इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। So the next is a Hermitian matrix. Hermitian matrix.
क्योंकि हम मैट्रिक्स में ऑलरेडी लेके चल चुके हैं भाई, ये जो एंट्रीज होती हैं ये रियल भी हो सकती हैं और ये एंट्रीज कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। सो वट एवर द थिंग्स, कुछ भी हो सकती हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स एंट्रीज जब हो जाती हैं तो उनको सोचने के लिए जब हमारे पास बात ऐसी हो तो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं आई जे, जनरली ये वहाँ हम बात करते हैं, नेचर सेम ही होती है। सो देखिएगा यहाँ पर क्या, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी स्क्वायर तो उसको होना पड़ेगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स capital A is equal to Aij, is said to be is said to be Hermitian, is said to be Hermitian if a a कंजुगेट और ट्रांसपोज, देखो ये एक ही बात है, आप ऐसा कर लें बेटा या ट्रांसपोज का कंजुगेट ले लें, नो मैटर, इज इक्वल टू अ सिंपली ए। इसको जनरली क्या डिनोट करते हैं, हम इसको ए थीटा से डिनोट करते हैं, दैट इज अ थीटा इज इक्वल टू दिस वन। तो ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लो उसके बाद तब उसका ट्रांसपोज लो। ओके, देन जो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड हो, अगर ये रियल मैट्रिक्स हुई तो देखो इसके कंजुगेट का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन, कोई मैट्रिक्स उसका कंजुगेट लिया, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ना, और फिर हमने ट्रांसपोज लिया, तो जो ऑब्टेन मैट्रिक्स हो वो मैट्रिक्स हमारे पास ए होनी चाहिए। तो तब हम कहते हैं कि जो मैट्रिक्स है हमारे पास ऑब्टेन हुई है उस मैट्रिक्स का नाम हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अच्छा जी, हर्मिशियन मैट्रिक्स आ गई, हाँ। और अगर यही आपके पास मैं कहूँ कि जो मैट्रिक्स है वो रियल मैट्रिक्स हो, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स ही ऑलरेडी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी आपके पास। सो हर्मिशियन मैट्रिक्स इज नथिंग, दैट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चा। सो चलिए, सो अब ये दोनों आप रिवर्स कर सकते हैं, कंजुगेट पहले ले लें बाद में ट्रांसपोज लें या कंजुगेट लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन, स्कीव हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हर्मिशियन बनाई है तो भाई स्कीव भी बनानी पड़ेगी, यानी कि कभी ऐसा भी होगा कि इसका माइनस टाइम आ जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप सही समझे हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही समझे हैं, ये बिल्कुल सिमेट्रिक और स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरीके से है। वहाँ सारी रियल एंट्रीज थी, यहाँ मैं कह रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स एंट्री भी हो सकती है जी। ठीक है, रियल होते ही ये वापस उसी केस में पहुंच जाएंगे, यानी कि दिस इज जनरलाइज केस। सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix is said to be is said to be skew Hermitian, is said to be skew Hermitian if a transpose का conjugate that is equal to a theta लिख दे रहा हूँ बेटा मैं सीधा, that is equal to a minus a, simply that is the relation, right? So simply a theta is equal to a minus a, तो हम बोलते हैं कि जो मैट्रिक्स है मेरे पास that is a skew Hermitian matrix. So you can consider also the example, बहुत सारे हो सकते हैं बेटा, आप एक मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ऑब्वियसली डायगोनल एलिमेंट विल बी जीरो, माइनस टाइम लगा रहे हो बेटा, डेफिनेट हो जाता है ना, माइनस आई माइनस वन एंड माइनस फाइव, इसी का ही कंजुगेट पड़ा हुआ है माइनस टाइम लगा करके, राइट ना। मैं माइनस लगाऊंगा तो सिंपली इसका कंजुगेट ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं, दैट्स अ थिंग। ओके, सो दिस इज नॉट द बिग इशू, है ना उसका कंजुगेट। सो एनी हाउ आप अपनी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स ले लें, तो उसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स हो या फिर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, डायगोनल एलिमेंट्स को जीरो होना ही पड़ेगा, राइट ना। सो दैट्स अ थिंग। इसी तरीके से जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, आप डायमेंशंस के बारे में भी सोच सकते हैं, दैट इज अप टू यू। यहाँ पर ध्यान रखिएगा पेयर में एंट्रीज आ रही हैं, दैट मींस इफ आई विल राइट जनरल फॉर्म ऑफ दिस मैट्रिक्स, that is a 0 0, but that is a plus ib, and that is minus time of a minus ib, right now. So these all are the four elements of this matrix, ये है ना यहाँ पर, है ना, that's it। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास,
ये तो डिपेंडेंट है, ये भी डिपेंडेंट है, बट दो वेरिएबल्स आपके पास फ्री हो गए, जबकि सिमेट्रिक्स में क्या था, आपके पास एक ही वेरिएबल होता था। यानी कि वहां पर तो डायमेंशन आपके पास एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू आई थी जब आपके पास ये स्कीव सिमेट्रिक थी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये आपके पास पेयर्स में आ रही है, दैट मीन्स एन स्क्वायर माइनस एन आने वाली है जी। टोटल कितना था, 4 - 2, दैट इज इक्वल टू 2। ओके, सो 3 क्रॉस 3 की भी कंस्ट्रक्ट कर लो इन द सिमिलर फैशन। यहाँ पर आप जब जाएंगे, सो आपको यहाँ पर क्या देखना होगा, ए प्लस आई भी रखा आपने यहाँ पर, आपको भी ले सकते हैं, सी और डी मैंने ले लिया वैल्यू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट इसको क्या होना चाहिए जी, कंजुगेट लगाना है इसका आपको। सो ए माइनस आई बी, राइट। सो व्हाट हैपन, जैसे ही ट्रांसपो कंजुगेट लोगे और इसका ट्रांसपोज लोगे, तो व्हाट हैपन, द सेम विल बिकम, दिस विल बिकम द ए, जैसे ही ए थीटा आपने लिया, सो दिस विल इंप्लाइज ए थीटा इज इक्वल टू ए। तो अगर मैं डायमेंशन की बात करूं, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या होगा, ये दो सिचुएशंस तो आई, दो ये रहे आपके पास, यानी कि जो एन प्लस वन बाई टू थी, टू से मल्टीप्लाई कर देना जी, ठीक है, दिस विल बी द थिंग्स। तो ऐसे आप डायमेंशंस की बातें कर सकते हो, इनकी बिल्कुल ऐसे ही यूजुअल निकालना है, कोई भी मैट्रिक्स हो। मुझे नहीं लगता कि मुझे अब सब बतानी है आप लोगों को, द फर्स्ट वन इज इनफ टू नो दैट। सो चलिए जी, अनदर मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये सारी की सारी नेम्ड मैट्रिक्स हैं और क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं आज तक इनसे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ओके, सुंदर सा बनना चाहिए भाई। या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, a square matrix is said to be orthogonal. A square matrix is said to be orthogonal if matrix and their transpose is equal to identity and is equal to A ट्रांसपोज इनटू A, ठीक है ना। तो कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कहलाती है यदि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इनटू ए हो जाए। आपसे कभी भी पूछ लिया जाए एग्जाम में, चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल और नॉट ऑर्थोगोनल, तो आपको उस मैट्रिक्स को उसी के ही ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। अगर रिजल्टेंट आपके पास आइडेंटिटी आता है, तो आप बोलेंगे कि दिस मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है बच्चा लोग। तो सिंपली एग्जांपल भी लिख सकते हैं जी, बहुत एग्जांपल होते हैं। cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, मन आएगा आपका, अरे सर आप तो कह रहे थे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, तो आपने तो एक ही एग्जांपल लिखा है बेटा, थीटा की वैल्यू रख देना कुछ भी, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू रख दो, इसके अंदर एक और मिल जाएगी आपको, क्या, sin पाई बाई टू इज इक्वल टू वन, cos पाई बाई टू इज इक्वल टू जीरो, माइनस वन एंड टू जीरो, राइट। सो व्हाट इज दिस मैट्रिक्स, अब आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए, व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, 0 1 minus 1 and 0, now get the a into a transpose, what is that, a into a transpose will be 0 1 minus 1 and 0, 0 minus 1 1 and 0, which is equal to, that is equal to what, 1, and now then you are getting 0, this is equal to a 0 and that is equal to a 1, so which is, what is this, this is equal to the identity matrix. In the similar fashion, if you will determine the a transpose is equal to a, again you will get the identity matrix. Okay, so this implies that a is orthogonal matrix. Okay ना, so a is a orthogonal matrix. तो चलिए जी, मैं आपको और बताना चाहूंगा, अब आप थीटा की वैल्यू पाई बाई टू रख के पाई रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, अगेन यू विल गेट, तो सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी मैट्रिक्स ये हमेशा ही ध्यान रखनी चाहिए, दिस इज द एग्जांपल, इन रेस्पेक्टिवली यू कैन डिटरमाइन मेनी मोर एग्जांपल ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो सी एस cos theta sin theta minus sin theta and cos theta,
ठीक है राजू। तो आप यहाँ एक और भी चीज नोटिस करेंगे, जैसे डायगोनल में मैंने cos थीटा ही रखा है, अदर sin थीटा ही रखा है, इसका जस्ट माइनस ही लगाया हुआ है ना मैंने, है ना। सो दैट्स, चलिए जी आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास क्या है, अनदर एंड फेमस एंड नेम्ड मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या होता है भाई आइडेम्पोटेंट, चलिए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स को भी देख लेते हैं। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix A is said to be idempotent if A square is equal to A। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स जिसमें A स्क्वायर इज इक्वल टू A होगा, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं, ये मैट्रिक्स तो जी हमारी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। यानी कि उस मैट्रिक्स का मैं स्क्वायर अगर करता हूँ, यानी कि उसको वही उसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो रिजल्टेंट मेरे पास अगर A आ जाए तो मैट्रिक्स कहलाती है हमारी आइडेम्पोटेंट। इस मैट्रिक्स का एक और नाम होता है, दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन मैपिंग या प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, ठीक है। प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, तो कभी कभी डिफरेंट नेम से भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि भाई प्रोजेक्शन मैट्रिक्स क्या होती है, तो जस्ट यू हैव टू बी मेंशन राइट हियर, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स एंड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोथ आर द सेम वन। A matrix in which A square is equal to A is called the idempotent matrix, right now। So यानी कि उस मैट्रिक्स का उसी से स्क्वायर करूं, ऐसी बहुत सारी मैट्रिक्स हो सकती हैं। देखो सबसे पहले तो हमें पता है कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो मैं स्क्वायर करूँ उसका तो क्या आएगा, डेफिनेटली ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए, है ना। तो दिस इंप्लाइज ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो सर क्या ए स्क्वायर ही होती है, इसके अलावा कोई और नहीं होती? नहीं बच्चा, और भी होती है। ये तो थी आपके पास नॉन सिंगुलर का केस, कभी भी ऐसे पूछ ले कि नॉन सिंगुलर होगी या सिंगुलर नहीं होगी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो डिपेंड करता है भाई क्या क्या मैट्रिक्स है। अगर मैंने कहा A1001, सॉरी 1000, ये मैंने ले ली, तो स्क्वायर देखो जी इसका क्या आने वाला है 1000, इसको वापस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से, व्हाट you will get 1, again you will get 0, you will get 0 and 0, this implies again square is equal to A, so implies A is idempotent matrix। तो क्या निष्कर्ष निकला, ये मैटर नहीं करता, ये कैसी मैट्रिक्स है, सिंगुलर। यानी कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आपके पास नॉन सिंगुलर भी हो सकती है, सिंगुलर भी हो सकती है। तो ऐसा कभी भी हमें ऑप्शन में मिल जाए तो हम एज सच डायरेक्टली नहीं बोल सकते, उन ऑप्शंस को हमें मना करना होगा, ठीक है ना। अगर कोई कहता है कि सिंगुलर ही होगी, सो दैट मीन्स यू हैव एन काउंटर एग्जांपल, नॉन सिंगुलर भी हो सकती है आइडेम्पोटेंट और प्रोजेक्शन मैपिंग। और अगर कोई कहता है कि नॉन सिंगुलर ही होती है, तो आपके पास सिंगुलर का ये भी एग्जांपल पड़ा हुआ है, एंड मेनी मोर यू कैन कंस्ट्रक्ट बेटा, इसमें कोई भी इशू नहीं है, ठीक है ना। सो दैट्स द थिंग। चलिए आपको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का भी पता लग गया है, प्रोजेक्शन मैपिंग, ऑर्थोगोनल मैपिंग, कई सारे इसकी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैट्रिक्स का भी पता लग गया है। तो चलिए एक और नेम मैट्रिक्स देख लेते हैं, द अनदर वन इज इनवोलेटरी मैट्रिक्स। आपका मन कर रहा होगा कि सर अब आप अपनी डायमेंशन और उन सब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, लेकिन अब आपको देखना होगा पहले कि हम जब वहां पर आएंगे ना, इसके आइगन वैल्यूज के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी हमारा फोकस है सिर्फ सिर्फ आपको पहचान कराना कि कौन कौन सी मैट्रिक्स हमारे पास निम्न मैट्रिक्स हैं, जिनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए, जिनकी प्रॉपर्टीज को हमें पता होना चाहिए। सो अनदर वन इज इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, और इसका एक और भी नाम होता है, क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स।
रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स भी इसको बोला जाता है। तो दोनों ही इसके ही नाम है, इन्वोलेटरी का हो या फिर रिफ्लेक्शन। लेकिन अभी तक आप नोटिस करोगे हर मैट्रिक्स में मैंने क्या किया, ए स्क्वायर, यानी कि मैक्सिमम जितनी भी मेरे पास मैट्रिक्स नेम्ड है वो सारी स्क्वायर में पहले आ रही हैं जी। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be involuntary if, नाम से ही पता लग जाता है, अगर स्क्वायर करने पे वो मैट्रिक्स मेरी आइडेंटिटी आ जाए। ओके, पिछली बार क्या था, जब हम आइडेम्पोटेंट की बात कर रहे थे ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आना चाहिए था। आप देखोगे जब हम अलजेब्रा में होते हैं, मॉडर्न अलजेब्रा में, तो हम कहते हैं द एलिमेंट इज आइडेम्पोटेंट इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, राइट। तो वही हमने मैट्रिक्स में बात की थी, उन कंसेप्टों को हमने जनरलाइज किया था। मैट्रिक्स इज सेड टू बी इनवॉल्यूटरी अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। और हम मैपिंग की जब बात करते हैं, बिकॉज दिस आर द सम काइंड ऑफ द ऑपरेटर्स, सो दैट मींस व्हाट हैपन, हम बात करते हैं अगर मैपिंग, तो मैपिंग इज एन इनवॉल्यूटरी, मैपिंग इज एन आइडेम्पोटेंट, यही सारी चीजें जनरलाइज की गई हैं with the respective properties only, ठीक है। so a square matrix A is said to be involuntary if A square is equal to identity। तो क्या एग्जांपल हो सकते हैं सर? जब भी कभी माइंड में आए कि इनवॉल्यूटरी है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो सबके दिमाग में आएगा ही आएगा, क्योंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर करने पर हमें आइडेंटिटी मिल जाता है। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो दोनों होती है हमारे पास, वो इनवॉल्यूटरी भी होती है और साथ साथ वो हमारे पास आइडेम्पोटेंट भी होती है। लेकिन इसके एलिमेंटों को मैं चेंज कर दूं, दैट मींस ऑफ डायगोनल पे 1 कर दूं और अदर प्रिंसिपल डायगोनल पे 0 कर दूं, दैट इज बी, मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, बी इज इक्वल टू 0 1 and 1 0। notice here that what happened with this square, a square is equal to what you are getting, 1 0 0 and 1, surely no, 0 1 1 0, right, you are getting the identity matrix। so simply क्या हो गया जी, a square हमारे पास आ गया है आइडेंटिटी। this implies that b square, this implies that b is involuntary, involuntary मैट्रिक्स। सो यानी कि अब आप इस मैट्रिक्स को देख सकते हो कि ये मैट्रिक्स मेरे पास आइडेम्पोटेंट नहीं है बट इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, जबकि ए हमारे पास दोनों थी, आइडेम्पोटेंट भी थी और इनवॉल्यूटरी भी थी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है तो वो इनवॉल्यूटरी भी बन जाएगी, है ना। आपको तो इस कंडीशन पे फोकस करना है कि ये कंडीशन मेरी फुलफिल होनी चाहिए, वट एवर इज द मैट्रिक्स, ठीक है बच्चा लोग। तो इनकी आइगन वैल्यूज एंड मैनी मोर थिंग्स वी विल डिस्कस लेटर ऑन। चलिए अब नई मैट्रिक्स, एक और मैट्रिक्स के पास चलते हैं, that is called the nilpotent matrix। nilpotent matrix क्या होती है जी? nilpotent matrix, फिर वापस स्क्वायर लेके आइएगा। सबसे पहले ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be nilpotent, is said to be nilpotent a square matrix is said to be nilpotent, nilpotent matrix if there exists a positive integer, there exists a positive integer key such that a to the power k is equal to 0। यानी कि अभी तक जो हम देखते आ रहे थे, हम देखते आ रहे थे मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज सबसे शुरू में हमने देखा वो इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, फिर हमने देखा कि माइनस टाइम आप तो नहीं आ रहे हैं, फिर हमने देखा क्या, ए को उसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आता है, अगर आइडेंटिटी आया तो हमने और था दिन बोल दिया। फिर हमने कहा कि ए स्क्वायर करके देखते हैं, तो हमने देखा कि कभी ए आ जाता है और कभी आइडेंटिटी आ जाता है, आइडेंटिटी आने पर हमने उसको इनवॉल्यूटरी बोल दिया और
ए आने पर वापस उसके ए स्क्वायर इक्वल टू ए आने पर हमने उसको आइडेम्पोटेंट बोल दिया। अब हमने कहा कि ए की पावर कोई पावर करने पर अगर जीरो मैट्रिक्स मिल जाए, दिस इज द जीरो मैट्रिक्स, राइट। सो हमने कहा कि जीरो मैट्रिक्स मिल जाए तो हम बोलेंगे कि जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है दैट इज ए निलपोटेंट मैट्रिक्स। खैर ये आप ध्यान रखिएगा जितना भी ऑर्डर है मैं किसी मैट्रिक्स का, मैंने कहा आपके पास अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो डेफिनेटली इस ऑर्डर पे ही स्क्वायर करने पे ही वो मैट्रिक्स मतलब यहाँ तक करने पर आपकी जीरो हो जाएगी मिक्स 100%। ठीक है, अगर जीरो नहीं हुई तो इसका मतलब समझ जाना वो निलपोटेंट नहीं हो सकती। अब ये मत समझना कि आप इसकी मैं पावर 3 कर दूं जीरो हो जाएगी, नहीं। आपको जो चेक करना होगा यू हैव टू बी चेक ए स्टिल ए स्क्वायर तक। अगर मान लिया 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स यानी यू हैव टू बी चेक ए स्क्वायर ए क्यूब तक अगर जीरो हुई तो भी उसके ऊपर नहीं होगी फिर। ठीक है ना, दैट्स द थिंग। सो कैसे कैसे मैट्रिक्स होती हैं, देखो इसने तो नहीं कहा ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी एन इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स देयर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले तो माइंड में क्या आएगा, अरे भैया हम तो ए को ही जीरो मैट्रिक्स ले लेते हैं। हमने 2 क्रॉस 2 की जीरो मैट्रिक्स ले ली, ये एन क्रॉस एन की, तो डेफिनेटली कैसी हुई जी, मैट्रिक्स मेरे पास क्या हो गई जी, सिंगुलर, पहली बार। तो अब ये मैट्रिक्स क्या निलपोटेंट है, यस दिस मैट्रिक्स इज अ निलपोटेंट, बिल्कुल। ए की पावर के इज इक्वल टू जीरो। आपके मन में आएगा कि नॉन सिंगुलर भी हो सकती है क्या, नहीं बच्चे ढूंढने की कोशिश मत करना, जब भी इनपुटेंट मैट्रिक्स होगी तो डेफिनेटली उसकी डिटरमिनेंट जीरो होगी, ठीक है ना बेटा। सो बी केयरफुल। तो क्या सर यही होती है, इसके अलावा नहीं होती है, होती है बहुत सारी होती है, तो चलिए दूसरी भी चेक कर लेते हैं। सिंपली ए इज इक्वल टू जीरो वन एंड जीरो जीरो। नोटिस कीजिए इस मैट्रिक्स को, मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो व्हाट हैपन, जीरो वन जीरो जीरो, जीरो वन एंड जीरो जीरो, व्हाट हैपन, this is equal to 0, that is equal to 0, this is a 0 and that is equal to 0। ओह, यानी कि स्क्वायर करते ही क्या आ गया जी, जीरो मैट्रिक्स मिल गई हमें तो। सो व्हाट हैपन, दिस इंप्लाइज दैट ए इज सिंगुलर। जो ये के होता है इसको ही बोला जाता है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर के इज कॉल्ड, where k is called index of nilpotency, index of nilpotency। अब इसने एक और बात कही थी, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर। ये जो पॉजिटिव इंटीजर के होता है ना, दैट इज ऑलवेज द लीस्ट होता है, ये लीस्ट होता है, बहुत सबसे छोटा होता है। मीन्स क्या है इसका, इस बात का इसका मतलब है, देखो अगर कोई मैट्रिक्स ए स्क्वायर जीरो हो गई ना तो डेफिनेटली ए क्यूब भी जीरो है, ए फोर भी जीरो है, आगे ऑन बढ़ गई, मैट्रिक्स जीरो हो चुकी है अब, तो ए टू द पावर तो एन कोई भी होगा वो जीरो ही होने वाला है अब आगे आपके पास। सो आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आप ये नहीं कहोगे कि इसका इंडेक्स 4 है या 5 है या 6, आप कहोगे कि इसका इंडेक्स तो 2 है क्योंकि ये 2 पे सबसे पहले जीरो हुई थी, दिस वन, दिस इज द लिस्ट, इसका मतलब ये होता है बच्चे, ठीक है ना। सो दैट इज अ थिंग। मन में आएगा सर आपने तो स्क्वायर स्क्वायर के लिख दिए, क्यों का तो कोई एग्जांपल हमने बताया नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आप लिख सकते हो बेटा, बहुत एग्जांपल है, मैं कितने भी कंस्ट्रक्ट कर दूंगा, 0 1 0 0 0 1 0 0 0। अब इसका बी क्यूब करेंगे ना, बी क्यूब विल बी द जीरो मैट्रिक्स, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। सो आई एम टेकिंग द मैट्रिक्स बी हियर, आई एम टेकिंग 0 1 0 0 0 0 1 0 0 and 0, notice here। So what will be the b square, b square will be 0 1 0 0 0 1 and 0 0 0, और वापस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 0 1 0 0 0 1 0 0 and 0। देख लेते हैं बी स्क्वायर पे तो जीरो नहीं हो रहा है, वेन एवर वी आर गोइंग टू टेक दिस वन दिस वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। आई एम टेकिंग दिस वन, again I am getting 0, I am taking this one, with this one I am getting the 1 here, this gives us my 0, this will give me a 0, and again I am getting the 0 0 0 and 0। now इस मैट्रिक्स को b क्यूब निकालने की कोशिश करते हैं, b cube is equal to what, b square into b square, okay। So 0 1 0 0 0 1 0 0 0, you are getting 0 0 1 0 0 0 0 0 0। what exactly you are getting, first हमने इसको multiply here where we are getting 0, we are getting again 0, and then finally we are getting the 0 0 0 0 0 0 0 0। this implies that b cube is equal to a zero matrix, hence b क्या हो गया, this implies b is nilpotent, this implies आपके पास
द nilpotency या इंडेक्स ऑफ nilpotence इज 3. इंडेक्स ऑफ nilpotency इज 3. तो इसका इंडेक्स ऑफ nilpotency क्या है? 3 है. इसके बारे में बहुत सारी बातें फेमस हैं, जैसे कि इसकी आइगन वैल्यूज कैसी होती हैं. ठीक है, तो डिटर्मिनेट आपको पता ही लग गया होगा. देखो इस मैट्रिक्स को देख करके भी इसको बीच में पूरा एक वेक्टर जीरो पड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया जी? डिटर्मिनेट विल बी द जीरो. सिंगुलर है जी, सिंगुलर है जी, सिंगुलर है, यानी कि निलपोटेंस मैट्रिक्स जो होती हैं जी, निलपोटेंट मैट्रिक्स हमेशा ही सिंगुलर मैट्रिक्स होती हैं आपके पास. सो बिल्कुल सेटअप कर लीजिए माइंड के अंदर. आप देख सकते हैं कोई चार मैट्रिक्स देते हैं आपको और पूछ ले विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन निलपोटेंट मैट्रिक्स, तो आपको सबसे पहले ये भी चेक कर सकते हैं आप. जरूरी नहीं कि वहां पर इसको पावर्स करते रहे. उसके बाद आप देख सकते हैं हो सकता है उनमें कोई एलडी वेक्टर्स पड़े होंगे, यानी कि हो सकता है डिटरमिनेंट किसी तरीके से आप जीरो देख पाए उसकी. सो डेफिनेट औरों की नॉन जीरो हो तो आप बोल सकते हो कि इसकी प्रॉपर्टी है या एक से ज्यादा है, तो उनको दोनों को चेक करना पड़ेगा. ठीक है ना. सो दीज आर द थिंग्स जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए. तो चलिए जी, निलपोटेंट भी हम जान चुके हैं, तो अब एक और मैट्रिक्स पे, इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स पे चले जाते हैं. सो अनदर वन इज ए यूनिटरी मैट्रिक्स. क्या होती है जी यूनिटरी मैट्रिक्स? चलिए उसके बारे में भी हम जान लेते हैं. यूनिटरी मैट्रिक्स. सो यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं, लेकिन इससे पहले हम देखना चाहेंगे कि एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली हियर और नॉट. सो जस्ट आई हैव टू बी चेक इट. Yes, the things are going to be smooth, there is no problem. So let us see that. Unitary matrix. A square matrix A is said to be unitary. यानी कि वर्ड स्क्वायर अभी भी स्किप नहीं किया गया है. A square matrix A is said to be unitary if A A theta is equal to identity is equal to A theta is equal to A square matrix A is said to be unitary. मैट्रिक्स जो है यूनिटरी कहलाती है यदि A theta is equal to identity is equal to A theta into I. ऐसे मैट्रिक्स को हम यूनिटरी कहते हैं. यानी कि यहाँ भी बात कॉम्प्लेक्स की है, उसने कंजुगेट भी लिया है. आप यही मैं अब आप नोटिस कीजिए, यही अगर मैं कहूँ कि रियल मैट्रिक्स है मेरे पास, तो हमने क्या बताया था जिस केस में A थीटा इज इक्वल टू सिंपली A ट्रांसपोज, क्योंकि ये क्या है इसका वो है ए कंजुगेट का ट्रांसपोज है, तो दिस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज सिंपली इफ ए इज रियल. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी कि मैट्रिक्स किसमें ऑर्थोगोनल में कन्वर्ट हो जाती है बेटा. ठीक है, यानी कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जनरलाइजेशन ही हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स पड़ा हुआ है. तो ये चीजें बातों को ध्यान रखिएगा. सो दैट मीन्स कैन वी हैव एन एग्जांपल? यस, यू कैन हैव एन एग्जांपल. मैंने ले लिया जी ए, यानी कि एंट्रीज कैसे होने वाली हैं? कॉम्प्लेक्स एंट्रीज होने वाली है. 1 प्लस आई 1 माइनस आई 1 माइनस आई एंड 1 प्लस आई. मैट्रिक्स मैंने ले ली है जी ये. अब आप नोटिस कर सकते हैं मैं क्या करूंगा, इसका मैं देखूंगा इसका ए थीटा निकालने की कोशिश करूंगा. सो ए थीटा निकालने का मतलब है इसका कंजुगेट करो और ट्रांसपोज करो, राइट ना. सो whenever I am going to find out this, so चलिए देख लेते हैं क्या आने वाला है. तो सबसे पहले मैं इसका ए थीटा निकालने के लिए जस्ट आई एम गोइंग टू फाइंड आउट दिस ए ट्रांसपोज का ए कंजुगेट का ट्रांसपोज. सो ले लीजिए जी, कंजुगेट लिया तो क्या होगा? 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 plus iota and 1 minus iota. Now I have to take the transpose. That will become 1 minus iota, 1 plus iota, 1 plus iota and 1 minus iota. Okay now, so this is the conjugate of this matrix. 1 by 2 साथ में ये बेटा इसके. Okay now, so now then take the values, find the determine the value of a theta. When you are going to determine a theta, definitely you will get the identity matrix. So that means what happened with you with this thing. तो क्लियरली हमें क्या पता लग गया कि ये मैट्रिक्स मेरे पास यूनिटरी मैट्रिक्स है. तो बहुत सारी चीजें भाई इसके मैक्सिमम जो देखा गया है ना, इनकी
आइगन वैल्यूज पे फोकस किया जाता है, क्या यूनिट मॉडुलस है या नहीं है। तो ऐसी बातों को जब भी फोकस किया जाए तो जरूर सोचिएगा, बट इन प्रॉपर्टीज को ध्यान रखिएगा। ए थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए थीटा इनटू ए, दैट इज कॉल्ड द यूनिटरी मैट्रिक्स। सर आपने बहुत सारी मैट्रिक्स के बारे में बता दिया है हमें, क्या और भी कुछ बची हैं? तो आंसर आता है यस, दे आर नो एंड। तो चलिए, इंपॉर्टेंट वन इज अ ब्लॉक मैट्रिक्स। क्या होती है भाई ब्लॉक मैट्रिक्स सर? इसको भी, क्या ब्लॉक होंगे इसमें? आंसर है यस, ब्लॉक होंगे जी इसमें। कैसे ब्लॉक होंगे देख लेते हैं। ब्लॉक मैट्रिक्स, a matrix of the form, a matrix of the form, कैसे? हमने कहा कि कैपिटल ए इज इक्वल टू, हमने दे दिया जी सी डी एंड पी क्यू। लेकिन ये क्या है सर सी डी पी क्यू? सी डी पी क्यू all are matrices where C, D, P and Q all are matrices। यानी कि देखा जाए तो ब्लॉक टाइप मैट्रिक्स का मतलब है एक ऐसी मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स के अंदर हर एक जो ब्लॉक पड़े हुए हैं ना छोटे छोटे, ये सब के सब मैट्रिसेस ही हैं। एलिमेंट जो देखिए मैट्रिक्स के हैं वो सारे मैट्रिसेस हैं, तो हम कहते हैं ऐसी मैट्रिक्स को ये ब्लॉक मैट्रिक्स है। तो ब्लॉक तो आपने बता दिया सर, हमने एक और वर्ड सुना है ब्लॉक डायगोनल, वो क्या होता है? अरे भाई ब्लॉक डायगोनल से मतलब हुआ डायगोनल पे ही सिर्फ ब्लॉक हो, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है जी? चलिए अभी बता देते हैं आपको। ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म, मैंने कहा कि ये ए वन वन है, ये जीरो है, जीरो है, ठीक है जी, जीरो है जी ए, टू टू है जी, जीरो है जी, जीरो है जी, जीरो है जी ए, थ्री थ्री है जी। क्या सर ये एलिमेंट है? हाँ एलिमेंट्स हैं, लेकिन दीज आर द मैट्रिसेस। और कोई जरूर नहीं कि इनका सेम का सेम ऑर्डर हो सकता है ये 2x2 की ये हो सकता है 4x4 की हो सकता है ये 6x6 की हो, नो मैटर। हो सकता है कोई सेम भी हो 2x2 की। तो यहाँ कोई मैटर नहीं करता कि इनके ऑर्डर सेम है, ये डिफरेंट है, ये कुछ भी हो सकती है। लिख सकते हैं आप यहाँ पर where AIIR square matrices not necessarily of the same order, of the same order is called the block diagonal matrix, is called the ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। इसको बीडीएम भी कह देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में अब्रीविएट कर दिया जाता है, बट दैट इज नॉट द स्टैंडर्ड। सम ऑथर सेज बीडीएम एंड सम ऑफ देम नो। इन जनरल आपको हमेशा ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स ही लिखा मिलेगा, यानी कि ये मैट्रिसेस हैं सारी की सारी, ये आपसे यहाँ पर कहना चाह रहा है। देखो इनका यूटिलाइज जो होता है जनरली जॉर्डन ब्लॉक और जॉर्डन केमिकल फॉर्म, वहां से हम देखते हैं इनको। तो क्या कुछ और बची हैं जी? बिल्कुल बची हुई हैं, तो चलिए जी अनदर एक और देखते हैं हम। भाई आपने सुना होगा, क्या सुना होगा सर? बूलियन मैट्रिक्स क्या होती है? तो बूलियन मैट्रिक्स को भी देख लेते हैं जी हम। बूलियन मैट्रिक्स क्या हमें कहना चाहती है? अ मैट्रिक्स whose all entries are whose all entries are either 0 or 1 is called a Boolean matrix, is called Boolean matrix। तो भाई हमें जब भी बूलियन मैट्रिक्स को देखना होगा तो हमें क्या देखना होगा? जस्ट हमें चेक करना होगा
क्या उस मैट्रिक्स के अंदर सारी एंट्री या तो जीरो हो या फिर वन हो, या हो सकता है दोनों का कॉम्बिनेशन आइदर जीरो वन ऐसी मैट्रिक्स हो। ठीक है, सो दैट मीन्स क्या मैं एग्जांपल ले सकता हूँ जी, तो जीरो इज आल्सो द बूलियन मैट्रिक्स। ठीक है, आपके पास जीरो मैट्रिक्स हो सकती है जी, ये भी है एक एग्जांपल। अनदर वन इज अ बी, एक और ले लिया हमने, जीरो वन जीरो जीरो सी। अब हम तीन जगह पे वन 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 ले लेते हैं जी, ये तो कोई सा भी एग्जांपल मेरे पास कैसा है जी, सभी आप नोटिस कर रहे होंगे। यानी कि ये सिंगलर भी हो सकती है जी, नॉन सिंगलर भी हो सकती है। आपके पास कैसा आया, नॉन सिंगलर का एग्जांपल। ये क्या है जी, सिंगलर का एग्जांपल। और ये क्या है जी, वापस सिंगलर मैट्रिक्स का एग्जांपल। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि जो मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज हैं वो तो या तो आइदर जीरो हैं या फिर मेरे पास जो है वो सब के सब जो है अवेलेबल है, वो वन है। ठीक है ना, तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। काफी सारी मैट्रिसेस हम जान चुके हैं आज, इन चीजों को हमें बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है ना जी, चलिए अभी हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो चलिए जी अब हम देख लेते हैं रैंक को कि हमारी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या होती है। सो लेट अस कम टू द फर्स्ट डेफिनेशन। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कैसे है? एक तो ये डेफिनेशन हमेशा हमें किसी ना किसी इंटरव्यू में पूछी जाती है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। अनदर वन रीजन इज दैट कि एग्जाम में कहीं ना कहीं हमसे पूछता है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो हमें पता तो हो भाई पहले रैंक निकालते कैसे हैं या रैंक होती क्या है। ठीक है ना, रो स्पेस क्या होता है, नल स्पेस क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में भी हम यहाँ बात करने वाले हैं। सो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स में लिखिएगा, द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। अब आप देखो मैट्रिक्स यूज कर रहा हूं मैं, स्क्वायर का कोई वर्ड यूज नहीं किया ना कि भाई स्क्वायर हो या नहीं हो, तो यानी कि ऑर्डर क्या हो सकता है, एम क्रॉस एन ऑर्डर। ए इज द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। ए इज आर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आर, इफ कैसा, दो कंडीशन हो। फर्स्ट हम सिंपली कहेंगे आपको, देयर इज एट लीस्ट there is at least one square submatrix, there is at least one square submatrix of order R। देखो यहाँ वर्ड यूज किया गया है एट लीस्ट, हो सकता है, अभी बताता हूँ। देयर इज एट लीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर whose determinate whose determinate is not equal to zero, is not equal to zero. So there is at least one square submatrices of order R whose determinant is not equal to zero. Second, और इस ऑर्डर से ज्यादा वाले, अभी देखिएगा, also the determinant of every square submatrix of A of order R plus one, यानी कि उससे एक ज्यादा ऑर्डर की, शुड बी जीरो। जो भी सब मैट्रिक्स होगी उससे एक ज्यादा ऑर्डर की, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। एवरी, यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया गया, एवरी, यानी कि हर एक, ऐसा ना हो कि वहां नॉन जीरो पड़ी हुई हो। सो दैट मीन्स द डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी स्क्वायर सब मैट्रिसेस ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन should be zero, should be zero, is called rank of the matrices। ठीक है ना, तो अभी आपने देखा एंड भी हो गया था, तो लेकिन चलिए मैं यहाँ कुछ एग्जांपल भी बता देता हूँ आपको। एक एग्जांपल ले लेते हैं।
let A is equal to 1 2 2 4 और 2 5, यानी कि मैंने 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ली है इंटेंशनली। अब आप नोटिस करेंगे व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग हियर। सो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू क्लियरली 2, ठीक है ना। सो दैट्स थिंग। सो इसको डिनोट कैसे करते हैं अगर मैं कहूँ, सो डिनोटेड बाय rank of the matrix is denoted by rank of A is denoted by, ये जैसे बना है ना रो ए, जो ये मैंने यहाँ पर शुरू में बना दिया था, दैट्स व्हाट। सो रो ए से डिनोट किया जाता है बेटा, ठीक है। हम रो रिडक्शन से देख लेते हैं, बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं, तो उनसे हम इनको देखते रहते हैं, ठीक है ना जी। तो चलिए मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ साथ साथ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नल स्पेस क्या होता है। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं इसके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नल स्पेस। द नल स्पेस, क्योंकि ये वर्ड भी आप बहुत बार सुनेंगे, द नल स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स ए denoted by denoted by an A is the set of is the set of n dimensional is the set of n dimensional column vector x such that A of x is equal to 0 vector. Another one भी देख लीजिए जी, रो स्पेस किसको कहते हैं, रो स्पेस, the row space of m क्रॉस n मैट्रिसेस, यानी कि यहाँ स्क्वायर होना जरूरी नहीं है। the row space of m cross n matrix is the subspace of Rn spanned by the row of matrix A, spanned by the row of matrix A. So these were the definition। देखो बार बार अपने आप ही घूम के आ जाता है कि भाई आप एंड करो, तो चलिए हम भी एंड कर देते हैं। आप थे अनअकैडमी CSI और नेट चैनल पर। आपको जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करना है सबको इसको, और वीडियो को लाइक करना है एंड शेयर करना है, ठीक है ना। सो दैट सब लोग जो है बेनिफिट इसका उठा सकें। सो आप जल्दी जल्दी से प्लस कोर्स का भी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए बेटा। अगर ये लर्निंग आप बिल्कुल बेसिक से जानना चाहते हैं, उसकी डेप्थ में जानना चाहते हैं, देन यू नीड ए सब्सक्रिप्शन, क्योंकि मैक्सिमम थिंग वहीं पे आपको मिलेंगी, यही फैक्ट है। चलिए ओके, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसके की पॉइंट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।